प्रोबेबली आपको अब तक पता है कि जेएमआई का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम पोस्टपोन में जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको भी नोटिस का वो जो भाषा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग क्या लिखा है, कि एग्जाम सेंटर को किस तरह से पोस्टपोन किया गया है। तो आते हैं सीधे नोटिस पर, मैं चलता हूँ। देखिए ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, ये 23 जून को आया है। यहाँ पर लिखा गया है कि द एडमिशन टेस्ट ऑफ दोज प्रोग्राम्स, ध्यान दीजिएगा, हुज सेंटर्स आर इन दिल्ली and outside Delhi are being rescheduled from 2nd July and 3rd July to 12th July and 13th July। तो यहाँ पर सीधा सीधा एकदम आसान भाषा में बात समझें तो जिनका जिनका पेपर कोई सा भी ऐसा एग्जाम जो 2nd जुलाई को था और कोई सा भी ऐसा एग्जाम जो 3rd जुलाई तक को था, केवल उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और वो 12 जुलाई को कर दिया गया है और 13 जुलाई को कर दिया गया है। क्वेश्चन उठता है कि टेस्ट सेंटर वाला मैटर क्या है, ये टेस्ट सेंटर क्या लिखा हुआ है। देखो जगह जगह टेस्ट सेंटर लिखा है, इसको लेकर समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि क्या दे रखा है। तो टेस्ट सेंटर वाली बात को समझने के लिए हम लोगों को शुरू से बेसिक रूल्स में जाना पड़ेगा। तो जब आप जेएमआई का प्रोस्पेक्टस देखोगे तो वहां पर कुछ कोर्सेज आपको दिखाई देंगे जो टेबल 2 में मेंशन्ड है, खास करके ये एमसीए, एमबीए, जिसमें एक बीएड भी है, एमएड और एमटेक, टोटल 5 तरह के कोर्स हैं। ये जो 5 कोर्स है ना, इनका इंडिया में टोटल जो एग्जाम सेंटर पड़ता है इन 7 जगहों पर पड़ता है, तिरुवनंतपुरम में, लखनऊ में, दिल्ली में, पटना में, कोलकाता, श्रीनगर और गुवाहाटी। इन 7 जगहों पर सेंटर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं 7 जगहों पर सेंटर पड़ता है केवल इन 5 कोर्सेज के लिए। अब हम आते हैं नोटिस पर। नोटिस में क्या चेंज कर दिया गया है कि पहले जो एमएड का सेंटर 7 जगहों पर आपको दिख रहा था, अब वो केवल दिल्ली और पटना में है। उसी तरह हम सीधी सीधे बीएड पर बात करें तो बीएड का सेंटर जो पहले 7 प्रमुख शहरों में आपको दिख रहा था, अब वो केवल इन 5 शहरों में फिल करना होगा। तो जब आपने अपना एग्जाम सेंटर फिल किया होगा तो उसमें प्रायोरिटी भी आपने डाला होगा। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अब एग्जाम केवल इन्हीं टेस्ट सेंटर्स पर होगा। देखिए क्या एग्जाम सभी के लिए पोस्टपोन हुआ है? यस, एग्जाम सभी के लिए पोस्टपोन हुआ है। एज फार एज ये कोर्स कोड कंसर्न है, ये 5 कोर्स कोड जो कंसर्न है, सबका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। जिसका जिसका पेपर 2 जुलाई 3 जुलाई को था, पेपर 12 जुलाई 13 जुलाई को होगा। लेकिन जो टेस्ट सेंटर को लेकर कंफ्यूजन है, वो सारा का सारा कंफ्यूजन यही है कि पहले 7 सेंटर हुआ करते थे एग्जाम के, अब क्या है कि जो न्यू टेस्ट सेंटर होगा वो इनमें से कोई एक पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप जो भी अपना अरेंजमेंट है उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली आप कर लेना। तो यहां पर बस यूनिवर्सिटी इसको लेकर क्लैरिफाई कर रही है। तो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम अब 13 जुलाई 2022 को होगा, मॉर्निंग में 10 AM से 1 PM तक। और जो टेस्ट सेंटर है वो है दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, यहां से अब एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेएमआई बीएड 2022 वाला एक प्लेलिस्ट होगा, सभी जेएमआई बीएड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेट और क्वेरीज का रिजोल्यूशन आपको इस प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर के फॉर्म में मिल जाएगा। आते हैं स्पेशल एजुकेशन पर। अगर किसी ने स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल कर रखा है और उनका एग्जाम कोड बीएड B23 था और B24 था, जिनका डेट 28 जून 2022 को कर दिया गया था और दूसरा 29 जून 2022 को कर दिया गया था, ये दोनों एग्जाम्स अपने शेड्यूल पर एज यूजुअल फॉलो होंगे। जितना जो 5 सब्जेक्ट कोड्स वहां दिखाए गए थे, केवल और केवल उन्हीं का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। और आपको पता है बेसिस ऑफ सिलेक्शन यही है, 85% वेटेज है, 15% इंटरव्यू है, 170 क्वेश्चंस आएंगे, 170 मार्क्स का। और ये पेपर का आपका बाइफर्केशन होता है जिसमें जीआई, टीए, करंट अफेयर, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप डेली बाइट्स पर बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जेएमआई बीएड की मेंबरशिप भी ले सकते हैं जस्ट बाय टाइपिंग दिस कोड जेएमआई बीएड 1999। और ये सभी रिसोर्स मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स मटेरियल टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस इन जेएमआई बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम। और उसी मेंबरशिप में आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है कि अगर आप रिटन को क्वालिफाई करते हो और कल को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो डेली बाइट्स आपके लिए मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करता है। लास्ट ईयर भी अच्छे खासे कैंडिडेट थे जिन्होंने डेली बाइट्स के मदद से जेएमआई बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके अपने पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। बाकी आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट www.delhybytes.in। ब्लॉग सेक्शन में विजिट करके बहुत सारे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन को भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट में ये टेलीग्राम ग्रुप पिंड है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेलीग्राम ग्रुप में बीएड एंट्रेंस एग्जाम से लेकर कल को आपके जॉब तक के सभी न्यूज और अपडेट देखने को मिलेंगे।
प्लेलिस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट होगा, नुपुर मैम ने सभी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रखे हैं, इसको भी आप विजिट करिए क्योंकि जेएमआई के पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट का इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, डू ज्वाइन इट फॉर रेगुलर न्यूज अपडेट करंट अफेयर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस।